अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 62 यानी 62 स्वाइमजैक्सिश लेसन नंबर पे मैं आपको वेलकम करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहता हूं जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आ आइन से लेके B1 तक और मुकम्मल ग्रामर के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं ये जो 62 लेसन हैं इसका मतलब ये है कि ये तमाम लेसन आपको एक प्ले लिस्ट में मिलेंगे। प्ले लिस्ट से मेरी मुराद है कि इसमें तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ लेसन नंबर 1 to 62 आपको तमाम लेसन एक तरतीब के साथ मिलेंगे। उसमें कोई और लेसन अपलोड नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, ओके। और क्योंकि हमारे समटाइम दूसरे सेंटेंसेस के या स्टोरीज के या इधर उधर के लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, लेकिन हम इस लिस्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ताकि आपको तमाम लेसन एक सीक्वेंस और तरतीब के साथ मिलते रहें, ताकि आपको पता हो कि हमने जहाँ पे लेसन नंबर 1 वॉच किया है उसके बाद लेसन नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये। ठीक है, क्योंकि आपको पहले इस तरह की बहुत शिकायत थी आपको कि जी आपके लेसन एक तरतीब के साथ नहीं मिल रहे, लेकिन अब विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अब काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका है कि आपकी कभी कोई हमें कंप्लेन नहीं आई कि जी हमें कोई भी लेसन तरतीब के साथ नहीं मिलता। समटाइम ये मैसेज आपका आता है कि भाई लेसन अपलोड क्यों नहीं हुआ अगला लेसन। ठीक है, तो आज सबको वेलकम करते हैं लेसन नंबर 62। और वेरी शॉर्टली मैं तमाम बहन भाइयों को बताता चलूं कि इन 62 लेसन तक हम नॉमिनेटिव कंप्लीट सीख चुके हैं। नॉमिनेटिव की पहचान, सेंटेंस मेकिंग, आर्टिकल्स, एवरीथिंग जो हम सीख चुके हैं। अक्यूजेटिव और डाटिव, इस वक्त हमारा डाटिव केस चल रहा है और डाटिव केस भी हमारा चंद दिनों में मुकम्मल होने वाला है आज। बल्कि जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त हम डाटिव के प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाटिव प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन SITION डाटिव प्रेपोजिशन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और हमारे डाटिव के 8 प्रेपोजिशन मुकम्मल हो चुके, 2 रह गए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो हमारा प्रेपोजिशन है अब। ये आज का हमारा प्रेपोजिशन है। इसके बाद हमारा एक रह गया मेरे ख्याल से, और के नहीं गेगन यूबर भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब रह गया। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आउजर, यस आउजर रह गया है। सू भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक प्रेपोजिशन हमारा रह गया सिर्फ, आउजर, गेनाओ। ठीक है, ओके। बाय, फुन, मित, जाइट, सू। ठीक है, ये तमाम जो प्रेपोजिशंस हैं वो हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह आपको बताया कि डाटिव के टोटल हमने 10 प्रेपोजिशन जब हमने पढ़ने हैं, आज 9वां है, इसके बाद एक और रह गया। और फिर उसके बाद हमने कुछ वेक्सल प्रेपोजिशंस हैं वो हमने पढ़ने इंशाल्लाह। देन फिर हमारा लेसन जो ये डाटिव हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम गैनिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, तो अब ये जो प्रेपोजिशन अब है, ठीक है, ये सबसे पहले तो होता है टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है जी? टाइम के लिए। ठीक है जी, टाइम का बताने के लिए। ठीक है, यानी कब से या किस वक्त से है। क्या पहचान इसके आप उर्दू में बता सकते हैं? कब से है, कब से या किस वक्त से, या किस वक्त से, ये 2 पहचान आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अभी मैं कुछ एग्जांपल्स जुमले आपके सामने रखूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी क्योंकि आपने इसको कैसे यूज करना है। सुनिएगा, पहला है कल से मेरी छुट्टी है। ठीक है, अब मॉर्गन क्या बनेगा जी? अब मॉर्गन है, अब मॉर्गन है, अब मॉर्गन habe ich frei। अब मॉर्गन habe ich frei है, कल से मेरी छुट्टी है। अब मॉर्गन habe ich frei। अभी देखिए, अब का मतलब से, ओके, यानी कब से? कल से। कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरा ये, कल से मैं घर पर हूं। अब मॉर्गन bleibe ich immer zu Hause, ये भी कह सकते हैं बाइशपील। अब मॉर्गन है, अब मॉर्गन है, अब मॉर्गन। ठीक है, bleibe ich immer zu Hause। bleibe ich, ओके जी, immer zu Hause। ठीक है जी, कल से मैं हमेशा घर पर रहूंगा। ओके, सही है। इस तरह मजीद देखिएगा कि जो कोर्स है वो पीर से शुरू हो रहा है। जो कोर्स है वो पीर से शुरू हो रहा है। देयर कोर्स है, देयर कोर्स ना, देयर कोर्स है, देयर कोर्स beginnt beginnt ab Montag। ओके, अब Montag है, अब Montag। ओके, देयर कोर्स beginnt ab Montag, यानी कोर्स जो है पीर से शुरू होगा। और आप ये बात नोट कर रहे हैं कि आपने इसमें फ्यूचर के लिए बताना है, यानी कल से, आज से, परसों से, पास्ट में नहीं है। और आपको याद होना चाहिए पास्ट में जाइट प्रेपोजिशन हमने लगाया था।
उसकी, ठीक है। और अब जो है वो फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए यूज होगा। ओके, अगला है कि दुकान जो है यानी लाइब्रेरी जो है, सॉरी, लाइब्रेरी जो है शाम 6 बजे से खुली है, ठीक है। ओके, अब अक्सिन हुआ, ठीक है, अब अक्सिन हुआ यानी शाम 6 बजे से, ठीक है। इस्ट दी बिब्लियोथेक, इस्ट दी बिब्लियोथेक, इस्ट दी बिब्लियोथेक, इस्ट दी बिब्लियोथेक geöffnet है, geöffnet, ओके, geöffnet है, क्या बनेगा अब 18 Uhr यानी आज 6 बजे से, इस दी बिब्लियोथेक geöffnet, ये 6 बजे से लाइब्रेरी खुली है, ठीक है। ओके, अगले हफ्ते से मैं जिम जाना शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से, अब नेस्टर वोखे, अब नेस्टर वोखे, वोखे का आर्टिकल क्या होता है बताइए जरा, वोखे का आर्टिकल क्या होता है, दी, उसमें जो एडवर्ब लगाना है अब उसमें ई आपके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दी देर में चेंज होता है डाटिव केस में ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वोखे अगले हफ्ते से, ठीक है, गेहे इश इन स्विफ्ट, गेहे इश वीडा है दोबारा यानी कि वीडा इन फिटनेस स्टूडियो, इन फिटनेस स्टूडियो, फिटनेस है, फिटनेस genau, फिटनेस स्टूडियो है, स्टूडियो genau, ठीक है, क्या बनेगा जी, अब नेक्स्ट वोखे gehe ich wieder ins फिटनेस स्टूडियो यानी अगले हफ्ते से मैं दोबारा जो जिम जाना शुरू करूंगा, सही है। तो अब का पहला इस्तेमाल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो हमने देखा कि टाइम बताने के लिए कि कल से, परसों से, अब वोखनएंड यानी वीकेंड से, ठीक है, जो है बाइस्पिल आर्बाइट इश निश्ट मेयर यानी वीकेंड से मैं दोबारा काम नहीं करूंगा, यानी कोई भी आपने बताना हो टाइम के लिए कि इस दिन से, इस वक्त से, ठीक है, तो अब लगाएंगे टाइम के लिए, लेकिन फ्यूचर में, क्या ख्याल है। ओके, अब का एक और इस्तेमाल अब देखिएगा जगह के लिहाज से भी, इसकी कुछ एग्जांपल अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि जो अब प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल प्लेस यानी जगह के लिए, कहां से है। फर्ज करें बस अगर कहते हैं ट्रेन बर्लिन से रवाना होती है, अगर हमने टाइम के लिए बताया ना ये इस वक्त से, और अब जगह के लिए भी आप ये अब प्रेपोजिशन बताएंगे भाई इस जगह से, ठीक है। तो बनेगा देर बुस फेयर्ट है, क्या बनेगा जो जुमला, देयर बुस फेयर्ट है, ट्रेन जो है वो रवाना होती है, ठीक है। अब देम बानहोफ, अब देम बानहोफ, अब देम बानहोफ यानी ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना होती है देर बुस फेयर्ट अब देम बानहोफ, ठीक है, बस जो है वो स्टेशन से रवाना होती है। अच्छा, अगला है ट्रेन बर्लिन से रवाना होती है, देयर सूक है जी, देयर सूक फेयर्ट है, देयर सूक फेयर्ट अब बर्लिन है, कहां से रवाना होती जी, उसके लिए कहां से चलना शुरू करना है, बर्लिन से, तो अब बर्लिन आएगा यहां पे है, अब बर्लिन, देयर सूक फेयर्ट अब बर्लिन, ट्रेन, ठीक है। आगे क्या है, जहाज फ्रैंकफर्ट से रवाना होता है दस फ्लुगज़euग, दस फ्लुगज़euग, दस फ्लुगज़euग, ठीक है जी, दस फ्लुगज़euग स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, ठीक है। अब फ्रैंकफर्ट कहां से स्टार्ट होना है जिसने, अब फ्रैंकफर्ट से, अब फ्रैंकफर्ट है, यहां से रवाना होता है। अच्छा, यहां से मैं पैदल, यहां से हमें पैदल जाना होगा, यहां से हमें अब हियर कहां से जी, अब हियर, अब यहां से müssen wir है, müssen wir zu Fuß gehen, müssen wir zu Fuß gehen, müssen wir zu Fuß gehen है, अब हियर यहां से हमें müssen wir zu Fuß gehen, हमें पैदल जाना होगा। अच्छा, अगले स्टेशन से ट्रेन भरी हुई है या भरी होगी, ठीक है। अब दे नेक्स्ट स्टेशन, अब ठीक है जी, अब देयर नेस्टन है, अब देयर नेस्टन स्टेशन ist der Zug ये ट्रेन जो है वो फुल होगी। अब यहां पे आपको मैंने वैसे बताया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट यहां पे बता दूं। अब यहां पे देखें स्टेशन का आर्टिकल क्या होता है, दी स्टेशन,
तो इसका मतलब है दी देर में चेंज होता है डाटिव केस में, यहां पे आएगा दे स्टट्सियोन। और जब हमने आर्टिकल लगाया है, जब हमने आर्टिकल लगाया तो जो एडवर्ब और एडजेक्टिव ईएन के साथ लिखे जाएंगे। लेकिन अभी एक पीछे आपने एक जुमला देखा है, नेक्स्टर, वो इधर ईआर लगाया था, उसमें आर्टिकल नहीं था, इस वजह से ईआर हमने एडवर्ब के साथ लगा दिया। ठीक है, ओके। तो अब आपने याद रखना है कि डाटिव केस में जो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, दोनों सेम इस तरीके से अगर आर्टिकल लगा है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब ईएन के साथ लिखे जाएंगे। अब फर्ज करें हम यहां पे आर्टिकल नहीं लगाते, आर्टिकल जैसे खत्म कर देते हैं। अब इसका जो ई आर है ई एन की जगह पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ई आर यहां पे। अब नेक्स्ट स्टेशन इज देयर सो फुल। समझ आ रही है ना बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से जो एडजेक्टिव है और जो एडवर्ब है दो सेम लिखे जाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल के साथ ई एन, आर्टिकल के साथ ई एन आएगा, और आर्टिकल के जो भी आर्टिकल जिसमें चेंज हो रहा है, अगर देर दे में चेंज हो रहा है और 10 दे में दी देर में, तो फिर आर्टिकल अगर आप नहीं लगा रहे तो उसका ई एम या जो भी होगा वो आपने एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो इसकी जगह पे वो लगा देना आपने। ठीक है, गुड। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा, आई होप। ठीक है, ओके। तो यहां तक कुछ और सवाल अगर है तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरा लेक्चर इसके ऊपर मैं दोबारा से अपलोड कर दूं इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम अच्छा, जो अब प्रेपोजिशन है इसका एक इस्तेमाल आपने और देखना है कि जो अब प्रेपोजिशन है वो कुछ वर्ब्स के साथ भी लिखा जाता है कुछ वर्ब के साथ भी लिखा जाता है, जैसे कि अब फारन। मैं कुछ वर्ब बताता हूं। एक वर्ब है अब फारन, है अब फारन। अब फारन का मतलब होता है रवाना होना। ठीक है जी, तो देर सूख फेट, अब ये कैसे लिखा जाएगा सुनिएगा। प्रेजेंट देर सूख फेट, ठीक है, देर सूख फेट 8 उर अब है, देर सूख फेट 8 उर अब। ट्रेन 8 बजे रवाना होती है। वर्ब क्या था? अब फारन है। इसका जो अब है ये ट्रेन होके एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ब भी है, मैंने बताया कुछ, मैं कुछ और भी लिखता हूं आपके सामने, जिसमें जो प्रेपोजिशन ये अब लिखा जाता है। और जब प्रेजेंट टेंस में वर्ब को हम जुमले बनाते हैं ना, तो ये जो वर्ब 10 बार हो जाता है, आपको पता ही है ना, ये आप पहले सीख चुके हैं। तो अब जो है वो जुमले के एंड पे लिखा जाएगा। सही है। अच्छा, अगला एक जुमला है अब होलन, एक वर्ब है, ये तो आप सबको आता ही है। इसमें भी अब लिखा जाता है, अब होलन है। अब होलन का मतलब है कि पिक करना है। इश होले डिश फ्रॉम बान ऑफ अब, क्या बनेगा जी? इश होले है, इश होले, ठीक है, इश होले डिश फ्रॉम बान ऑफ अब, फ्रॉम बान ऑफ अब, फ्रॉम बान ऑफ अब, कि मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन से उठा लूंगा, है। इश होले डिश फ्रॉम बान ऑफ अब, ठीक है, अब होलन है, अब एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला एक वर्ब है अब नेमन। अब नेमन, अगला वर्ब है जी अब नेमन है। और अब नेमन का मतलब होता है वजन कम करना, वजन कम करना। ठीक है, तो इसका जुमला मैं आपके सामने रखता हूं। एर निम्ट स्नेल अब, एर निम्ट स्नेल अब है। एर के साथ निम्ट आएगा, एर निम्ट स्नेल अब। ठीक है जी, एर निम्ट स्नेल अब, वो तेजी से वजन कम कर रहा है। ठीक है जी, एक वर्ब हम और लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। अगला वर्ब है अब श्राइबन। अब श्राइबन, इसके साथ भी आप प्रेपोजिशन आएगा अब, SCHREIBEN। अब श्राइबन का मतलब होता है नकल करना या कॉपी करना। ठीक है, अच्छा, दी शूलर श्राइबन देन टेक्स्ट अब है, क्या बनेगा जी? दी शूलर, क्या बनेगा जी? दी शूलर, दी शूलर, ठीक है, श्राइबन, ओके, SCHR श्राइबन, ठीक है, देन टेक्स्ट, देन टेक्स्ट है, देन टेक्स्ट अब है, क्या जुमला बनेगा जी? दी शूलर श्राइबन देन टेक्स्ट अब, कि जो तलबा हैं वो टेक्स्ट जो है उसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, एक और वर्ब है अब वाशन। ठीक है, अब वाशन, इसका हम जुमला बना सकते हैं कि इशवाश, क्या बन सकता है जी? इशवाश, ठीक है, इशवाश 10 गेशीर, 10 गेशीर अब, क्या मैं ये बर्तन धो रहा हूं, है। इशवाश 10 गेशीर अब का मतलब है कि मैं ये बर्तन धो रहा हूं। ठीक है, अब वाशन। तो ये था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आज का हमारा लेसन नंबर 62
हैं जिसमें हमने ये सीखा है अब प्रेपोजिशन, ठीक है। अब जो है वो टाइम के लिए भी यूज होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स आपने देखी, जगह के लिए यूज होता है, उसकी एग्जांपल्स आपने देखी, और अब जो है कुछ वर्ब के साथ भी लिखा जाता है। सो थैंक यू। अब हमारे एक प्रेपोजिशन जो है वो सिर्फ डाटिव का रह गया है, देन वी मूव टू इंशाल्लाह वेक्सल प्रेपोजिशन हमने पढ़ने, देन हमारा डाटिव केस भी मुकम्मल हो जाएगा। मैंने जिस तरह आपसे कहा था इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम 100 लेसन से पहले अपना बी एंड का जो सिलेबस है वो मुकम्मल कर लेंगे। सो थैंक यू। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.